हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बेल्ट वाली सलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसमें प्लेट कैसे डालते हैं इसके बारे में फुल वीडियो मैं बताऊंगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो सलवार की कटिंग की है, जो हमारा आसन है, इसकी हम सिलाई करेंगे। इसमें हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। हमने 2 कलियों के आसन में सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम 2 पार्ट्स एंड जो हमने 2 कलियाँ ऐड की है उसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारे 2 पार्ट्स हैं और इसमें 2 कलियाँ हैं, इसको भी हम आसन की साइड से डबल सिलाई कर लेंगे। इसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। जो हमारे 2 पार्ट्स हैं जिन्हें हम कुंडे बोलते हैं, उसके ऊपर हमने 2 कलियां काटी है, उसके पार्ट को हमने अंदर की, ध्यान रहे, अंदर की साइड हमने सीधा कपड़ा रखना है और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे, फैब्रिक हमारा अंदर की साइड सीधा होना चाहिए और ऊपर की साइड उल्टा। इसमें हम सीधी सिलाई नीचे तक ले जाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे और पूरे फैब्रिक को मिलाते हुए हमने लास्ट की सिलाई कंप्लीट करनी है। ध्यान रहे, फैब्रिक हमारा अंदर की साइड को सीधा होना चाहिए। ये हमारी 4 कलियां और 2 पार्ट्स इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे। इसमें भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसमें 4 कलियां और 2 पार्ट्स जो हमारे हैं उसको मैंने इसमें ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसकी जो बेल्ट है उसको तैयार कर लेंगे। ये 8 इंच की मैंने बेल्ट की कटिंग की है और इसकी जो लंबाई है वो 25 है। इसकी हम बेल्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने ध्यान देना, हमारा फैब्रिक अंदर की साइड सीधा होना चाहिए। और यहाँ से हम
2 सिलाई लगाएंगे। यहीं से मशीन को घुमाते हुए हमने डबल सिलाई कंप्लीट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी साइड को भी सिलाई लगानी है, पर ध्यान दें यहाँ पर हमने आधा इंच 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निचली साइड को सिलाई लगाएंगे, क्योंकि वो हमने नेफा मोड़ने के लिए रखना है। यहाँ से हम मशीन घुमाते हुए यहाँ से मशीन का पाँव घुमाते हुए हमने डबल सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ से हम नेफा फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमने आधा इंच का फैब्रिक को ऐसे मोड़ कर हमने तिरछा यहाँ से ऊपर से सीधी लाइन करते हुए हमने कपड़े के ऊपर सीधी लाइन खींच लें और इसको भी हम आधा इंच फोल्ड करेंगे। अब हमने कपड़े को फोल्ड करना है। ध्यान रहे कपड़ा हमारा 2 इंच से ज़्यादा फोल्ड ना हो, नहीं तो हमारी सलवार छोटी पड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने अंदर की साइड को मोड़ते हुए इसके किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर को मिलाते हुए इस सिलाई को हम पूरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ ध्यान रहे यहाँ से हमने डबल सिलाई लगानी है। यहीं से हम अपने पाँव को उठाएंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमारा नेफा फोल्ड हो गया है। अब इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना, हमने इसमें कट्स 2 कट्स लगाएंगे। जो ये हमारे फ्रंट सिलाई है इसको मिलाते हुए हमने साइड में 2 कट्स लगाएंगे। एक कट्स हमने यहाँ लगाना है और दूसरा कट्स हमने यहाँ से लगाना है। यहाँ से आगे हम प्लेट्स डालेंगे। अब हम जो हमारा सलवार का फैब्रिक है उसको लेंगे। जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है इसको हम सलवार के अंदर की साइड को डालेंगे
और इस जो हमारा आसन का फैब्रिक है, जो आसन है हमारा और बेल्ट का जो आसन है उसको मिलाएंगे। यहाँ से हम सिलाई, ध्यान रहे जो हमारा नेफा डालने के लिए है वो हमारा निचली साइड को होना चाहिए। अभी हम सलवार के बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम एक प्लेट्स डालेंगे। यहाँ हमने अपनी साइड एक प्लेट्स डालेंगे। बैक साइड हमारी 2 प्लेट्स आएंगी। और ध्यान रहे जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमने सिंपल सिलाई लगानी है। इसके आगे हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आगे को हम प्लेट लगाएंगे। कट से हमने 1 इंच आगे वो सिलाई लगानी है। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। जितना भी हमारा फैब्रिक है, ये हमारा आसन है, आसन तक हमने फैब्रिक कंप्लीट करना है। यहाँ तक हमारा फैब्रिक कंप्लीट होना चाहिए। इसमें हम प्लेट्स मशीन की साइड को डालेंगे। अपने फैब्रिक को देखते हुए हमने प्लेट्स डालनी है। जितना भी हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कपड़ा उठाते हुए हमने मशीन की पाँव की साइड को प्लेट्स डालेंगे। फैब्रिक को भी देखते जाएं कि हमारा फैब्रिक कितना बचा है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लेट्स डालनी है। ये हमारी एक साइड की प्लेट्स डल गई है। इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक साइड को जाना है। एक साइड की प्लेट्स हमने डाल दी। अब हमने बैक साइड से फिर से जो हमारी 2 प्लेट्स डलेगी उस प्लेट्स को हम कंप्लीट करेंगे। पहले हमने एक प्लेट्स को डाला है, अब हम दूसरी प्लेट्स को यहीं से डालेंगे। ये हमारा सलवार का बैक पार्ट होगा। ये भी हमने इस प्लेट्स का अपनी साइड को रखना है। और जहाँ हमारा कट्स लगा है वहाँ तक हमने सीधी लाइन से सिलाई लगानी है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और उसके आगे हमने प्लेट्स, जैसे हमने पहले की प्लेट डाली है वैसे ही हम प्लेट्स डालेंगे। ये हमारा कट है और यहाँ से आगे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से आगे हमने प्लेट्स डालनी है। ध्यान रहे प्लेट्स का, मशीन की साइड को प्लेट्स को डालेंगे। जो मशीन का पाँव है उसी की साइड को हमने इस प्लेट को रखना है। और फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमने ये प्लेट्स यहाँ तक पूरी करनी है।
सलवार में प्लेट्स डाल ली है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप दम्मी सिलाई भी लगा सकते हो। मैं इसमें दम्मी सिलाई नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने इंटरलॉक करना है। आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। अब इसके हम पोंचे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारा जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसको देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। साढ़े 17 इसकी लंबाई है, तो हमने उतना ही बुकरम लेना है। 17.5 मैंने नेट वाला बुकरम लिया हुआ है। आप जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ये डबल फोल्ड है, ये दोनों पोंचों के लिए हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2.5 इंच इसकी जो ये बुकरम है, इसकी 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हमने 2.5 इंच से ज़्यादा एक्स्ट्रा पट्टी कट करनी है। मैंने पहले से ही पट्टी कट की हुई है। ध्यान रहे बुकरम से 2-3 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ही कट करें। अब हम एक पट्टी को उठाएंगे और बुकरम उसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इसको बुकरम के ऊपर कपड़े को पलटेंगे और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग दूसरे पोंचे को भी हम रेडी करेंगे। इसको भी हम इसके अकॉर्डिंग ही जोड़ेंगे। नीचे हमने पट्टी को रखना है और ऊपर से हम इसके ऊपर हमने बुकरम रखना है और कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। का जो फैब्रिक है हमारा, उसको हमने सीधा रखना है और जो हमने पट्टी तैयार की है उसको हम उसके ऊपर रखेंगे और इसमें एक आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने सिलाई लगानी है। जो हमने दूसरी पट्टी तैयार की है उसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे और उसमें डिजाइन डालेंगे। इसको भी हमने उसी के अकॉर्डिंग जोड़ना है।
पट्टी जोड़ ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसमें डिजाइन डालेंगे। इसको हम अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और ये हमारा सीधा फैब्रिक है, इसके ऊपर हम डिजाइन डालेंगे। ध्यान रहे हमने सिलाई बिल्कुल ही किनारी पर लगानी है। कपड़े को बिल्कुल हल्के हाथ से करते हुए हमने इसमें एक सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम डिजाइन डालेंगे। इस बुकरम पट्टी को भी हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है और ऊपर से साइड से किनारी पर सिलाई लगाएंगे। दो पोंचों में डिजाइन डाल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इस अपने फैब्रिक को उल्टा करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। हम इसका अंदर की साइड को हमारा फैब्रिक सीधा है और बाहर की साइड को हमने उल्टा रखना है। और हम जितना भी अपना पोंचा तैयार रखेंगे उस इन टेप से हमने इस पे निशान लगाना है। मैंने 7.5 पर ये पोंचा रेडी करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपने रखना हो उतना आप रख सकते हो। ऐसे यहाँ से हमने बराबर मिलाते हुए फैब्रिक को मैं 7.5 पर निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और यहाँ से हमने थोड़ा पोंचे को तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने सिलाई थोड़ी सी तिरछी देंगे ताकि हमारा पोंचा ठीक बैठ जाए। और ध्यान रहे जो हमारा आसन है यहाँ पे हमारी सिलाई बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपस में। यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर 2-3 बार पक्की सिलाई लगा लेनी है। और इसके साथ साथ हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरा पोंचा भी रेडी करना है। दोनों सलवार के पोंचों में सिलाई डबल सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। अब मैं सलवार को सीधा करूंगी और ये हमारी सलवार की स्टिचिंग
हो गई है। अब मैं इसका लुक दिखाती हूँ। ये हमारी सलवार बनकर ऐसी दिख रही है। ये हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सलवार की स्टिचिंग पसंद आए। अगर आपको मेरी ये स्टिचिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।